एक परफेक्ट घर बनाने का सपना। ये एक ऐसा सपना है जो शायद हम सब देखते हैं। एक ऐसी जगह जो सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि एक सुकून और सुरक्षा की भावना से बनी हो। तो आज हम इसी सपने को हकीकत में बदलने की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां दो शक्तिशाली लेकिन बिल्कुल अलग दुनियाएं आपस में मिलती हैं। एक है प्राचीन वास्तुशास्त्र और दूसरी है मॉडर्न इंजीनियरिंग। तो चलिए इसी गहरे सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज है जो एक मकान को घर बनाती है? क्या ये सिर्फ ईंट, पत्थर और सीमेंट का ढांचा है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता? यही सवाल हमारी आज की इस पूरी बातचीत का केंद्र है। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं जो एक ही मंजिल पर पहुंचते हैं, और वो मंजिल है एक आदर्श रहने की जगह। एक तरफ है वास्तुशास्त्र, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा और घर के अंदर के सद्भाव पर जोर देता है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न इंजीनियरिंग, जिसका पूरा फोकस है भौतिक सुरक्षा और मजबूती पर। तो एक तरह से एक घर की आत्मा की बात करता है, तो दूसरा उसके शरीर की। तो इस सफर का नक्शा कुछ ऐसा होने वाला है। हम सपनों के ब्लूप्रिंट से शुरुआत करेंगे, फिर पवित्र भूमि का चुनाव कैसे करें ये देखेंगे, ब्रह्मांडीय आयाम और घर के प्रवेश द्वार को समझेंगे, फिर उस प्लान को जमीन पर उतारकर पिलर्स तक लाएंगे, और आखिर में उस पूरी संरचना को फौलादी मजबूती देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव, सपनों के घर का ब्लूप्रिंट। देखिए, यहीं से कागज पर पहली लकीर खींचते हुए ही प्राचीन सद्भाव को आधुनिक मजबूती के साथ मिलाया जाता है। क्योंकि याद रखिए, एक घर सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक अभयारण्य होता है, एक सैंक्चुरी। अब आते हैं जमीन पर, क्योंकि एक आदर्श घर की कहानी उसकी जमीन से ही शुरू होती है। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि जिस भूमि पर घर बनता है ना, वही उसकी ऊर्जा की असली नींव होती है। और वास्तु में जमीन का चुनाव किसी साइंटिफिक जांच से कम नहीं है। सच में, भूखंड का आकार चौकोर या आयताकार हो, ढलान उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर हो, तो उसे शुभ माना जाता है। यहाँ तक कि मिट्टी की क्वालिटी, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को न्योता देती हैं। अच्छा, जमीन तो तय हो गई। अब बारी है घर के डिजाइन की। वास्तु में घर का माप, यानी उसके डायमेंशंस और उसका मेन दरवाजा, ये सिर्फ बनावट का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये घर की रूह को, उसकी आत्मा को एक शक्ल देते हैं। और यहीं पर वास्तु का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट सामने आता है, आयादी। इसे आप इमारत का आर्किटेक्चरल डीएनए समझ सकते हैं। ये वो गणितीय फॉर्मूले हैं जो तय करते हैं कि घर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होगी, ताकि उसमें हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे। आयादी के ये जो जटिल फॉर्मूले हैं ना, उनका सार एक सुनहरे नियम में छिपा है कि आय हमेशा व्यय से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब सीधा सा है कि घर के डायमेंशंस ऐसे चुने कि ऊर्जा का लाभ ऊर्जा के नुकसान पर हमेशा भारी पड़े। इस विचार को समझने का सबसे अच्छा जरिया है वास्तु पुरुष मंडल। ये महज एक डायग्राम नहीं है, ये एक तरह का कॉस्मिक मैप है। ये तय करता है कि घर में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा, किचन कहाँ होगी, बेडरूम कहाँ होगा, और सबसे जरूरी, मुख्य दरवाजा कहाँ पर खुलेगा। मुख्य प्रवेश द्वार को घर का मुख भी कहा जाता है, और ये बात बिल्कुल सही है। सोचिए, यहीं से सारी ऊर्जा, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, घर के अंदर आती है। इसीलिए वास्तु में इसके स्थान को, इसकी जगह को इतनी ज्यादा अहमियत दी गई है। तो वास्तु पुरुष मंडल के हिसाब से मेन दरवाजे के लिए कुछ खास जगहें बहुत शुभ मानी जाती हैं। जैसे अगर दरवाज़ा मुख्य या भल्लाट स्थान पर हो तो माना जाता है कि धन और समृद्धि आती है, और अगर जयंत पथ पर हो तो हर काम में सफलता मिलती है। तो ठीक है, हमारा आध्यात्मिक ब्लूप्रिंट तो तैयार है। अब इस नक्शे को जमीन पर उतारने का वक्त है। चलिए अब दुनिया बदलते हैं और चलते हैं मॉडर्न इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल धरातल पर। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन का पहला और सबसे जरूरी नियम, एक काबिल सिविल इंजीनियर को काम पर रखना। एक बात याद रखिए, वो अपनी फीस से कहीं ज्यादा पैसा और परेशानियां बचाते हैं। वो ये पक्का करते हैं कि आपका घर सुरक्षित, मजबूत और सालों साल चलने वाला बने। आजकल के जो मजबूत घर होते हैं, उनके पीछे का राज है ये कॉलम और बीम का ढांचा। सारा का सारा स्ट्रक्चरल लोड जो है वो इन कॉलम्स पर होता है। इससे फायदा ये है कि बाहरी दीवारें मजबूत 9 इंच की बन सकती हैं, और अंदर की 4 इंच की दीवारें बनाकर आप अपनी कीमती जगह बचा सकते हैं। एक इंजीनियर की नज़र में घर की मजबूती 3 स्तंभों पर टिकी होती है।
पहला, सही ग्रेड का कंक्रीट। दूसरा, अच्छी क्वालिटी का ISI मार्क वाला स्टील। और तीसरा, कॉलम्स में जो सील की रिंग्स होती हैं उनके बीच सही दूरी जो 6 इंच से ज़्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें नॉन नेगोशिएबल हैं। तो ढांचा तैयार हो चुका है। अब वक्त है इसे और मजबूत बनाने का, यानी उन ज़रूरी चीज़ों को जोड़ने का जो इसे आने वाले कई सालों तक एक सुरक्षित किला बनाए रखेंगी। और यहाँ पर बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सीमेंट खरीदते वक्त मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देखें। ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। वायरिंग हमेशा फायर रेजिस्टेंट ही इस्तेमाल करें। प्लम्बिंग के लिए अच्छे CPVC पाइप्स और हाँ, दरवाज़ों की क्वालिटी भी ज़रूर चेक करें, क्योंकि अक्सर जो दरवाजे बाहर से ठोस दिखते हैं वो अंदर से खोखले होते हैं। और एक चीज़ जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं वो है वाटरप्रूफिंग। इसे घर की अनदेखी ढाल समझिए। फाउंडेशन से लेके छत तक सही तरीके से की गई वाटरप्रूफिंग घर को सीलन और बड़े स्ट्रक्चरल डैमेज से बचाती है। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो सालों साल रिटर्न देता है। तो हमारी ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, जहां वास्तु का प्राचीन ज्ञान और इंजीनियरिंग का आधुनिक विज्ञान एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं, वास्तु घर को एक आत्मा देता है और इंजीनियरिंग उसे एक मजबूत शरीर। और जब इन दोनों का संगम होता है तभी हम अपने असली लक्ष्य तक पहुंचते हैं, एक ऐसी संरचना बनाना जो बाहर की दुनिया के लिए एक मजबूत किला हो और अंदर रहने वालों के लिए एक सुकून भरा अभयारण्य। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब एक घर सिर्फ ईंट और पत्थर से कहीं ज्यादा होता है तो कोई अपने आशियाने में किस तरह की ऊर्जा का निर्माण करना चाहेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।